तांत्रिक से जुड़ी हुई कहानियां अक्सर रहस्य और रोमांच से भरी होती हैं। यह एक प्राचीन भारत की कहानी है। कुछ सालों पहले भारत के एक दूर के गांव में एक तांत्रिक रहता था। गांव का नाम था कालीपुर, जो पहले अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन कुछ समय बाद वहां एक ऐसी घटना हुई जो गांव को श्रापित बना गई। एक दिन गांव में एक अन्य तांत्रिक आया जो अपने जादू टोना और शक्तियों के लिए मशहूर था। उसका नाम था रुद्र। उसने गांव में आकर अपने तांत्रिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया और गांव के लोगों को अपने वश में कर लिया। लोग उसकी शक्तियों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसे अपना नेता बना लिया। लेकिन रुद्र के मन में दुष्ट विचार थे। उसने गांव की शांति को तोड़ने के लिए अपने काले जादू का प्रयोग करना शुरू किया। गांव में विभिन्न अशुभ घटनाएं होने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें खत्म होने लगीं और बच्चे बिना किसी वजह के खो जाते थे। सभी को लगता था कि यह सब रुद्र का ही कमाल है, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक रात एक जवान लड़का नाम विद्युत, जो गांव का एक बुद्धिमान और बहादुर नौजवान था, उसने निश्चय किया कि वह रुद्र के काले जादू का अंत करेगा। विद्युत अपने दादाजी से सीखी हुई पुरानी तंत्र विद्या का ज्ञान रखता था। उसने अपने दादाजी की किताबें पढ़ीं और उसमें से एक शक्तिशाली मंत्र को याद कर लिया, जो किसी भी तांत्रिक के काले जादू का अंत कर सकता था। एक अंधेरी रात में विद्युत ने अपने आप को सुरक्षित करते हुए रुद्र के मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि रुद्र एक बड़ी यज्ञ कर रहा था, जिसमें वह और भी शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। विद्युत ने बिना वक्त गंवाए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। मंत्र इतना शक्तिशाली था कि रुद्र की सारी शक्तियां उसी पर उलट गईं। रुद्र चिल्ला उठा और उसने विद्युत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके काले जादू ने उसी को मार डाला। रुद्र के अंत के साथ ही गांव के लोगों पर से श्राप हट गया और कालीपुर फिर से शांति और समृद्धि का गांव बन गया। विद्युत की वीरता को सबने सलाम किया और उसकी कहानी गांव की परंपराओं में अमर हो गई। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और सच्चाई और वीरता से बड़े राक्षस को भी हराया जा सकता है। ऐसी कहानी बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। कृपया हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर देना।